हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, उसमें से लेक्चर नंबर 5। और आज का टॉपिक है क्रोमोसोम एंड देयर टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है। क्रोमोसोम या उसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। क्रोमोसोम्स, that means colored filamentous body present in nucleoplasm in case of eukaryotic cell, and chromosomes present in prokaryotic cell also. The eukaryotic chromosome is filamentous, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। Chromosomes are filamentous bodies composed of DNA molecule present in eukaryotic nucleus. This is the definition of chromosomes. Second point, the chromosome term coined by Waldeyer in 1888, and the length of chromosome is 0.1 to 33 μm, that is micron meter, and 0.2 up to 2 micron meter is their thickness. This is the average size of the chromosome. Third point, chromosome carry genes which determine the heredity characters. We know that chromosomes are responsible for to determine the hereditary characters. Hereditary characters हमें पता है, the character transfer from one generation to the another generation, that is hereditary character. Third, next point है genes on chromosome carried together as a linkage group to the next generation. क्रोमोसोम पर जो जीन्स रहते हैं वो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं या लिंकेज ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड म्यूटेशंस। क्रोमोसोम में कभी कभी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन लीड्स टू इंक्रीज और डिक्रीज रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ ए इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। और म्यूटेशन की वजह से क्या हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो इंडिविजुअल में है या पॉपुलेशन में है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है। फिफ्थ वन, दे रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, thus facilitating सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है तो उसके वजह से सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ वो भी कंट्रोल रहती है। 6, दे कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म by directing the synthesis of enzymes. They also control cell metabolism as they synthesize enzyme. Next, chromosomes replicate to produce exact copies that are passed on to daughter cells. क्रोमोसोम रेप्लिकेट होके उनकी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और वो डॉटर सेल में पास करता है। Then next topic, number of chromosomes. The number of chromosomes is specific and constant for a particular species. नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं इन केस ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिस। देयरफॉर इट इज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एज वेल एज टैक्सोनॉमी। सो फाइलोजेनी और टैक्सोनॉमी में क्रोमोसोम का ग्रेट रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। अब ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, जैसे हमने देखा ह्यूमन बीइंग में डिप्लॉयड सेल में है 2n=46, है ना, 2n=46 क्रोमोसोम। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी
उसे हम कहेंगे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसको हैप्लॉयड कंडीशन में कैसे लिखेंगे, n इज इक्वल टू 23, तो ये हो गया हैप्लॉयड। तो ह्यूमन बीइंग में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 है, ये कांस्टेंट है और स्पेसिफिक है। अब इसके रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, जैसा प्लॉइडी। प्लॉइडी, द टर्म प्लॉइडी रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Ploidy means it is the primary basic number of chromosomes in a cell, and we can determine as ploidy condition x। x से ploidy condition determine कर सकते हैं। तो यहाँ पे ploidy क्या है, प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल, दैट इज कॉल्ड एज ploidy। सेकेंड कंसेप्ट है euploidy। u means true, euploidy, when the number of chromosomes in a cell is exact multiple or primary basic number। The number of chromosomes in cell is exact multiple or primary basic number। जब मल्टीपल रहते हैं तो उसे हम कहते हैं यूप्लॉइडी। अब यूप्लॉइडी जो है वो यूप्लॉइडी कंसेप्ट है, उसके अंदर 4 अलग स्मॉल डिफिनेशंस है या स्मॉल कंसेप्ट है। जैसे नंबर 1 मोनोप्लॉइड, और उसको हम कहेंगे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स हाफ, यहाँ पे क्या होता है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल। हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल। सपोज ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम है, तो हाफ जो क्रोमोसोम उसके होंगे वो होंगे n इज इक्वल टू 23। तो इसको हम कहेंगे मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड कंडीशन। तो कैसे याद रखना है, सिर्फ 1 वर्ड में याद रखना है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल, उसे हम कहेंगे हैप्लॉइड। सेकंड है डिप्लॉइड, डाई मीन्स 2। हियर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन सेल, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉइड। तो डिप्लॉइड कैसे बनता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा एग्जाम्पल लिया ह्यूमन बीइंग का, 2n इक्वल टू 46। तो यहाँ पे क्या करना है, n प्लस n यानी 23 प्लस 23, 2 सेट्स यहाँ पे हैप्लॉइड के रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे डिप्लॉइड। सो एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग का 2n इज इक्वल टू 46। थर्ड ट्रिप्लॉइड। हियर ट्रिप्लॉइड, ट्री मीन्स ट्राइप्लॉइड भी हम इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्लॉइड। तो ट्रिप्लॉइड कैसे इंडिकेट करेंगे, 3n। देन टेट्राप्लॉइड, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेल, उसे हम कहेंगे टेट्राप्लॉइड, टेट्रा 4। सो ये कैसे इंडिकेट करेंगे, 4n, दैट इज टेट्राप्लॉइड कंडीशन। तो ये जो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड एंड टेट्राप्लॉइड, ये जो 4 कंडीशन हैं, ये चारों कंडीशन यूप्लॉइड से रेफर करती है। नेक्स्ट कंसेप्ट है डेफिनेशन एनयूप्लॉइडी। हियर एनयूप्लॉइडी मीन्स व्हाट, either the deletion of chromosome or addition of 1 or more chromosome in a cell called as aneuploidy। अगर जो कंप्लीट सेट है वो कंप्लीट सेट्स में से 1 या 2 क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, दैट इज डिलीशन, या 1 या 2 क्रोमोसोम ऐड हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम एडिशन। यानी कि एडिशन एंड डिलीशन ऑफ द क्रोमोसोम्स इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी, उसे हम कहेंगे एन्यूप्लॉइडी। नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, समटाइम क्वेश्चन आस्क फॉर 3 मार्क्स, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो दिख सकता है, बिकॉज इन दिस केस द क्रोमोसोम इज हाईली कंडेंस्ड। क्योंकि ये मेटाफेज स्टेज जो है इसमें क्रोमोसोम हाईली कंडेंस होता है, इसलिए वो विजिबल भी होता है।
देन इसलिए वो विजिबल भी होता है। सेकंड पॉइंट, अ टिपिकल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स। जो टिपिकल क्रोमोसोम या टाइपिकल क्रोमोसोम हम उसे बोलते हैं, उसमें होते हैं टू क्रोमेटिड्स एंड दिस टू क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर एट दी सेंट्रोमियर। दो क्रोमेटिड्स और उसको ज्वाइन करेगा सेंट्रोमियर, तभी बनता है क्रोमोसोम। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप प्लेट कॉल्ड काइनेटोकोर। क्रोमोसोम में हम आगे देखेंगे, आगे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है तो वो डिस्क शेप प्लेट जहाँ पे रहती है उसे हम कहेंगे काइनेटोकोर्स, इन विच स्पिंडल फाइबर्स अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, तो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं कब, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन few chromosomes possess two constriction called secondary constriction। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड। फिफ्थ, एट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। द सैटेलाइट बॉडी अटैच टू द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। और यहाँ पे सैटेलाइट या उसे हम बोलेंगे सैट बॉडी। सैटेलाइट जो होता है वो सैटेलाइट न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर से अटैच होता है। अब यहाँ पे थोड़ा देखना है, जब जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं सैट क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम में सैटेलाइट एब्सेंट रहता है उसे हम कहेंगे नॉन सैट क्रोमोसोम। सो ह्यूमन क्रोमोसोम इज सैट क्रोमोसोम बिकॉज सैटेलाइट इज अटैच टू द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। नेक्स्ट पॉइंट, ईच क्रोमैटिड इन टर्न कंटेन्स अ लॉन्ग अनब्रांच्ड स्लेंडर हाईली कॉइल्ड DNA thread that is called as chromonimata। each chromatid में जो रहते हैं turns that contain long unbranched slender highly coiled DNA that is known as chromonimata and that extend through the length of chromatin, और वो पूरे chromatin में रहता है। chromatin consists of double stranded DNA molecules which extend from one into the other end of chromosomes। जो क्रोमेटिन रहता है उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल रहते हैं जो वन एंड टू अनदर एंड तक रहते हैं। ये डायग्राम यहाँ पे दी हुई है। सी, ये टू क्रोमेटिन्स ज्वाइन होके और सेंटर उन्हें ज्वाइन करता है तो उसे हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। यहाँ पे टाइपिकल क्रोमोसोम की डायग्राम दी हुई है। ये जो अपर रीजन है उसको हम कहेंगे टीलोमियर, ये अपर रीजन रहता है क्रोमोसोम का। और ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकंड, ये है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट जो है उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर को अटैच रहता है दिस वन सैटेलाइट। तो ह्यूमन क्रोमोसोम में सैटेलाइट है तो उसे हम कहेंगे सैट क्रोमोसोम। जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट नहीं होता है उसे हम कहेंगे नॉन सैट क्रोमोसोम। सो दैट वन इज़ न्यूक्लियोलस, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दैट इज़ सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर रीजन जो रहता है वो सेंट्रोमियर रीजन की वजह से दिस पॉइंट उसकी वजह से दो क्रोमेटिन कंबाइन होके क्रोमोसोम फॉर्म होता है। उसके बाद ये जो है इसको हम कहेंगे क्रोमोमियर्स, और दीज आर द क्रोमोनिमेटा। और डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये आपको सिर्फ जस्ट शॉर्टकट में दिया है। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन
उसके हिसाब से 4 टाइप्स बनते हैं क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम के। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमेटिन प्रेजेंट एट द सेंटर, उसे हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, सेकंड, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नियर टू द सेंटर, तो हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। तीसरा एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक मीन्स हियर टीलोमियर रीजन जो है यहाँ का, टीलोमियर रीजन के आसपास में सेंट्रोमियर रहता है, तो हम उसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। और लास्ट है टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक मीन्स यहाँ पे टीलोमियर रीजन में एग्जैक्टली सेंट्रोमियर रहता है, तो हम उसे कहेंगे टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी हमने देखा सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं। तो एक्चुअली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन द क्रोमोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, that is autosomes and second is sex chromosome. Autosomes, the autosomes that determine somatic characters or vegetative characters, या हम उसे कहेंगे बॉडी कैरेक्टर्स। तो ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग में 44 ऑटोजोम्स रहते हैं। उनकी पेयर अगर की जाए तो 22 ऑटोजोम पेयर। तो ये जो 44 ऑटोजोम्स है वो बॉडी कैरेक्टर डिटरमाइन करेंगे। और जो दूसरा क्रोमोसोम रहता है उसे हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स, और सेक्स क्रोमोसोम को हम कहेंगे एलोसोम्स। ह्यूमन बीइंग एंड अदर मैमल्स हैव X and Y टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स में सेक्स क्रोमोसोम जो रहते हैं वो X एंड Y टाइप के रहते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे X क्रोमोसोम एंड Y क्रोमोसोम। सो सबसे पहले हम देखेंगे X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम इज स्ट्रेट लॉन्गर देन Y क्रोमोसोम एंड इट इज़ मेटासेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम जो रहता है वो वाई क्रोमोसोम से लॉन्गर है एंड इट इज़ मेटासेंट्रिक टाइप। एक्स क्रोमोसोम हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन। इट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लार्ज अमाउंट में रहता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन रहता है। यूक्रोमेटिन हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। यूक्रोमेटिन लार्ज अमाउंट में रहता है तो यूक्रोमेटिन में लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल रहेगा। हेंस द एक्स क्रोमोसोम इज जेनेटिकली एक्टिव। इसकी वजह से एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव रहता है। बोथ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, हैविंग होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन दैट शोज डिफरेंट जीन्स और डिसिमिलर जीन्स। होमोलॉगस रीजन वाई क्रोमोसोम का और होमोलॉगस रीजन एक्स क्रोमोसोम का वो अलग रहता है। नॉन होमोलॉगस रीजन फ्रॉम एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम दे आल्सो डिफर। तो ये दोनों में अलग रहेगा और उसमें नंबर ऑफ जीन्स भी डिफरेंट रहते हैं, डिसिमिलर रहते हैं। सेकंड है वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर देन द एक्स क्रोमोसोम एंड इट इज एक्रोसेंट्रिक टाइप। वाई क्रोमोसोम हैज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूकैरियोटिन। एक्स क्रोमोसोम में लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन है। वाई क्रोमोसोम हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। इसमें हेटेरोक्रोमेटिन ज़्यादा है। हेंस यूक्रोमेटिन जो है वो यूक्रोमेटिन स्मॉल अमाउंट का होने की वजह से वाई क्रोमोसोम इज़ लेस जेनेटिकली एक्टिव, या हम उसे कहेंगे लेस जेनेटिकली इनर्ट होता है। The Y chromosome have small amount of non-homologous region, whereas X chromosome have large amount of non-homologous region. और दोनों भी जो क्रोमोसोम है उनका फंक्शन क्या है? X क्रोमोसोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स, while Y क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेल सेक्स। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें पता है X क्रोमोसोम फ्रॉम मेल एंड X क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल
that forms girl or female child. X chromosome from female and Y chromosome from male, it determines मेल सेक्स यानी मेल चाइल्ड होगा. तो यहाँ पे डायग्राम दी हुई है एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम. ये है वाई क्रोमोसोम, स्मॉलर वन वाई क्रोमोसोम एंड लार्जर एक्स क्रोमोसोम. ये ऊपर के जो नॉन होमोलॉगस रीजन है वाई क्रोमोसोम का शॉर्ट है, एक्स क्रोमोसोम का बड़ा है. और होमोलॉगस रीजन जो है दोनों का वो दोनों का सेम है, सिर्फ नॉन होमोलॉगस रीजन वो डिफरेंट है. अब नॉन होमोलॉगस रीजन जो है ये रीजन में भी जीन्स रहते हैं और होमोलॉगस रीजन जो है इसमें भी नंबर ऑफ जीन्स रहते हैं. अब ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम लॉन्गर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स रहेंगे, एंड वाई क्रोमोसोम इज शॉर्टर है तो उसमें नंबर ऑफ जीन्स कम रहेंगे. ओके. ये जो होमोलॉगस रीजन है ये होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर होता है एंड दैट शोज वेरिएशन. सो दिस इज अबाउट एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. ये जो यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है. वो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पे दी हुई, यहाँ पे डायग्राम दी हुई है, यहाँ पे नेम ऑफ क्रोमोसोम दिया हुआ है और यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे रहेगी सेंट्रोमियर की. ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. थैंक यू.